हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2017 बहुत बड़ी भर्ती और कहते हैं कि बहुत लंबी भर्ती। इतनी लंबी भर्ती अभी तक फोर्सेस के हिस्ट्री में हमें नहीं लगता कि किसी में भी हुई होगी। अब भर्ती जो है कहते हैं कि मंजिल पर पहुंचने का सुकून रास्ते की तकलीफ़ों को भुला देता है। यदि मंजिल पर पहुंच जाते हैं हम तो उसके बाद ये आप और हम बहुत बेहतर जानते हैं कि जो भी रास्ते में हुआ उसको भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ हमारे साथी जो हैं वो मेडिकल फर्स्ट मेडिकल डीएमई उनका 2 अगस्त को होता है और 2 वाले जो हमारे साथी हैं उनको अभी रिज़ल्ट बता दिया गया। अब रिज़ल्ट जो बताया गया, देखिए उसमें हम उन तमाम साथियों को हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं जो फिट हो गए हैं। और मेन लिस्ट वाले जो साथी हैं वो तो फिट होने के साथ ही उनकी वर्दी आज पक्की हो गई है। कुछ हमारे साथी जो है वो प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल चेकअप के लिए हमारे पास में आए थे, छोटे छोटे पॉइंट्स भी थे उनके, उनको भी उसको कहते हैं ना कि उसका दवा वगैरह से या ट्रीटमेंट करके वो भी फिट हो गए। अब यहाँ पे मैं आपको पहला कैंडिडेट देखिए वो दिखा रहा हूँ जो नई मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार जो अनफिट हुए। बहुत अफसोस है हमें कि ये इनके जो पॉइंट हैं इनमें ये बच सकते थे। ये फर्स्ट मेडिकल, जब एक कैंडिडेट देखिए पहली बार मेडिकल में आप जाते हैं तो आपको पता नहीं होता वहाँ पर क्या होता है। और ये पहली बार मेडिकल में कैंडिडेट गए हैं, इन्होंने मैसेज किया था हमें ये मिलने के बाद में, तो अभी इनका चांस है। अभी ऐसा नहीं है कि ये अनफिट हो गए हैं तो ये आउट हो गए हैं, अभी इनका री मेडिकल होना है। और न्यू मेडिकल गाइडलाइन 30 मई 2021 से जो संशोधन किया गया है मेडिकल गाइडलाइन में, वो संशोधन है कि अब री मेडिकल में समय नहीं दिया जाएगा, 24 आवर्स में आपका री मेडिकल हो जाएगा। अब ये मेमोरेंडम ऑफ अनफिट तो पहले भी मिलता था, लेकिन जो अब और पहले जो मिलता था उसमें जो डिफरेंस है वो आपको बताना चाहता हूँ कि पहले जब मेमोरेंडम ऑफ अनफिट मिलता था तो आपको 15 दिन के समय दिया जाता था और उसमें आपको सिविल हॉस्पिटल से आपको फिटनेस लेकर कि यदि यही मेमोरेंडम पहले जो 30 मई 2021 से पहले पुराना गाइडलाइन था उसमें देखिए अब इनको जो पॉइंट मिला है वो इनको HTN हाइपरटेंशन है, ये ब्लड प्रेशर का पॉइंट है, टॉसिस है इनको राइट आई में, और दूसरा इनको बायलेटरल विजन जो है वो इनका डिस्टेंट विजन जो है वो 6/9 कर दिया गया है। यदि एक आंख में 6/6 होता, दूसरे में 6/9 होता तो ये फिट हो जाते। अब पुरानी गाइडलाइन क्या कहती थी? पुरानी गाइडलाइन के अनुसार क्या था कि इनको HTN जनरल फिजिशियन से या MD मेडिसिन कोई भी जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे फिटनेस लेना था। ये आंख के दोनों पॉइंट है, ये इनको आंख के स्पेशलिस्ट से फिटनेस लेना था और उसमें इनको लगभग ये है कि 5 से 7 दिन तक इनको सिविल हॉस्पिटल में भटकना होता था। उसके बाद 15 दिन 2 अगस्त को मेडिकल हुआ है, 3 को इनको रिजल्ट दिया गया, तो 3 से 15 दिन इनको मिलता था, यानी कि 3 से 15 दिन 18 अगस्त तक का इनको समय मिलता है। लेकिन 30 मई 2021 से ये पॉलिसी खत्म कर दी गई है, उसमें संशोधन हो गया है। री मेडिकल होगा लेकिन डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के कंटिन्यूएशन में होगा। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये जो इनको पॉइंट दिया है ये क्या पॉइंट है, और इनको ये पॉइंट देखिए हो सकता है HTN देखिए हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर जो है वो टेंशन से हो जाता है। तो मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि टेंशन नहीं करना है, आपको कोई नॉर्मल सा पॉइंट है। कुछ हमारे साथी जो गए थे मेडिकल पे, स्किन टैग था उसको, कैंडिडेट को सिविल डॉक्टर ने कहा कि ये हेमोरॉइड नहीं है, ये स्किन टैग है, इसमें आप फिट हो जाएंगे, और वो फिट हो गए। ईयर में प्रॉब्लम था, ईयर में वो दवा लेके ईयर का जो है कान में दवा डलवा के हो गए थे, वो फिट हो गए। जबकि वो पहले मेडिकल में वो कैंडिडेट जो है 2 बार उसी पॉइंट में अनफिट हो चुके हैं आर्मी में। तो ट्रीटमेंट हो गया, देखिए बता देता हूँ आपको, मेडिसिन लिया, ट्रीटमेंट हो गया। अब एक कैंडिडेट जिसको कहते हैं कि जागरूकता के अभाव में या जानकारी के अभाव में अनफिट नहीं होना, बड़ा अफसोस होता है कि तब देखिए इस मतलब लास्ट चरण में पहुंचकर अब इनका जो पॉइंट है 2 पॉइंट है। अब यदि ये HTN जो है हाइपरटेंशन यदि कल भी ये जो है नॉर्मल लिमिट से बाहर जाता है तो फिर ये फिट नहीं हो पाएंगे। कल इनके 3 रीडिंग लिए जाएंगे, 3 रीडिंग का एवरेज होगा, और वो एवरेज जो है वो भी यदि हाइपरटेंशन ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर इनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। टॉसिस जो है, टॉसिस का भी ट्रीटमेंट हो जाता है। 6/9 जो है वो भी आपको बता देता हूँ कि जब पहले री मेडिकल SSC GD के हों चाहे BSF RO RM के, 6/18 वाले जो हैं कैंडिडेट वो भी इम्प्रूव करके फिट हो गए। सब इंस्पेक्टर CAPF में 6/12 और 6/18 के जो कैंडिडेट से 3 महीना मिल जाता था, तो 3 महीने में इसको कैसे भी करके
और यदि वाकई 6/9 है तो देखिए अब एक दिन में तो लेजर भी नहीं हो सकता, और लेजर तो वैसे भी अलाउ नहीं है। लेकिन पहले हमारे साथी क्या करते थे कि लेजर करवा लेते थे, और वो लेजर यदि डिटेक्ट नहीं होता तो वो फिट हो जाता है। लेकिन डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में लेजर करवा के जाते हैं तो वहाँ पर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता है कि वो मशीन से आपको चेक करें और आप फिट हो जाते हैं। और 6/9 और 6/6 में बहुत ही कम डिफरेंस होता है, वो भी आपको दिखाते हैं। पहले इसको डिस्कस करते हैं हम। देखिए, मेमोरेंडम रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन आरएमई ऑफ कैंडिडेट्स फाउंड टू बी अनफिट इन डीएमई फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2017 इन आईटीबी पुलिस फोर्स। जो हमारे साथी फिट हो गए उनको फिट बता दिया गया, उनको घर जाने के लिए बोल दिया गया है। जो अनफिट थे उनको अनफिटनेस का कारण बताकर ये पेपर दे दिया गया। अब कुछ हमारे साथियों को डाउट है कि क्या 4 ही कारण में अनफिट किया जाएगा? ऐसा नहीं है 4 में, लेकिन यदि आपको 2 से ज़्यादा भी अनफिट कर दिया जाता है तो वहाँ पर बड़ी परेशानी हो जाएगी। इसमें 4 ये कॉलम जो है 4 बनाया गया है। अब यहाँ पर देखिए इनको पूरा रीजन बताया गया कि इसमें इनका मिस्टर मिस जो भी नाम है, रोल नंबर है, इज हियर बाई इन्फॉर्म दैट ही शी हैज़ बीन मेडिकली एग्जामिन्ड फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन। ये इसमें ट्रेड है इनका 2017 इन आईटीबी पुलिस फोर्स ऑन, ये डेट दिया है, एट कंपोजिट हॉस्पिटल, ये पूरा एड्रेस दिया है। एंड फाउंड अनफिट ड्यू टू द रीजंस मेंशन बिलो। रीजन इनको बता दिया गया, 3 रीजन है, हाइपरटेंशन, टॉसिस, और अब ये हाइपरटेंशन आपको पता है जनरल फिजिशियन का पॉइंट है, लेकिन वो सब सिस्टम खत्म हो गया। अब कल इनका री मेडिकल होगा, उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा है। इनसे सहमति पत्र पे हस्ताक्षर इनसे करवाया गया है। You are hereby informed that you can apply for review medical examination RME by signing on the consent form below. Re-medical examination will be conducted on 4th August 2021 for which you are required to report at 0800 hours. कल सुबह इनको 8 बजे इनको उपस्थित होना है। नई मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार ये पहला केस हमने देखा है जो अनफिट कैंडिडेट, और बड़ा टेंशन में है ये, इनको हमने बताया है टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब इनको यदि देखिए इन्होंने पहले अपना चेकअप करवाया होता और इनको वाकई हाइपरटेंशन होता है तो ये इसका ट्रीटमेंट ले सकते थे इनका, लेकिन फर्स्ट टाइम मेडिकल में गए हैं। ये 6/9 वाला कैसे पढ़ना है, इसमें थोड़ा सा भी आप चूक गए, जो टाइम है उसका टाइम स्लॉट, उसमें आप ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, वहाँ पर आप अनफिट हो जाते हैं। डिटेल मेडिकल अफसर आपको इतना समय नहीं दे पाते, क्योंकि उनको कितना 20 या 15 कैंडिडेट्स का उनको एक डॉक्टर को मेडिकल करना होता है। और उनको कल जो मेडिकल स्टार्ट हुआ था दोपहर के बाद में स्टार्ट हुआ था, कल फर्स्ट डे था, आज थोड़ा जल्दी हुआ है। पहला दिन जब भी होता है मेडिकल का थोड़ा समय लग जाता है। अब इसमें देखिए ये पीओ सर जो हैं उनका है जो सिग्नेचर है यहाँ पे, और ये मेडिकल अफसर जो हैं उनका सिग्नेचर है यहाँ, कैंडिडेट का सिग्नेचर यहाँ पे लिया गया है, उनको बता दिया गया है। और अब नीचे जो है अपील कंसेंट एप्लीकेशन फॉर रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, उस पर भी सिग्नेचर करवा दिया। अब यदि कोई कैंडिडेट इस पर सिग्नेचर करने से मना करता है तो उनका री मेडिकल नहीं होगा। तो ये मैं आपको फिर एडवाइस करना चाहता हूँ कि यदि आपको अनफिट कर दिया जाता है तो पेपर्स पर पूरा सिग्नेचर करें, अपनी शिकायत देखिए, वहाँ पर कोई शिकायत नहीं सुनेगा आपकी। आप वहाँ पे कहते रहेंगे कि मैं पहले फिट हो चुका हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको जो सूटेबिलिटी जो है वो ये मेडिकल अफसर हैं, इन्होंने तय करनी है। अब इनका यदि जो डिसीजन है उसको यदि आप चैलेंज कर रहे हैं तो आपको इस पे कंसेंट पे हस्ताक्षर आपको करना है। ये हस्ताक्षर हो गया, ये सिग्नेचर हो गए, डेट हो गया, ये पीओ सर ने यहाँ पे काउंटर साइन कर दिया, और ये कैंडिडेट का नेम रोल नंबर यहाँ पर हो जाता है। अब इनको कल सुबह मॉर्निंग में इनका मेडिकल होगा, कल इनका री मेडिकल हो जाएगा, और हो सकता है इनको कल इवनिंग तक इनको फिट अनफिट बता दिया जाएगा। बहुत ही नॉर्मल से पॉइंट। अब देखिए ये पॉइंट क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए ये अपना ब्लड प्रेशर का चार्ट है। ब्लड प्रेशर का जो चार्ट है आप लोग जीके में पढ़ते हैं कि नॉर्मल कितना होना चाहिए, 120/80 होना चाहिए। अब एलिवेटेड कितना होता है, 129। ये सब सिविल के लिए है। फोर्स क्या करती है कि 139 या 140 को भी शामिल कर लेते हैं वो उसमें। 140 से 90, यदि ये 90 को क्रॉस हो गया तो आप अनफिट हैं, ये 140 को क्रॉस हो गया तो आप अनफिट हैं। इसका पूरा डिटेल में हमने वीडियोस बनाए हुए हैं। ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन बहुत नॉर्मल सा पॉइंट है, कोई बड़ा इशू नहीं था, लेकिन ये देखिए इसमें एक चूक गई। अब अनावश्यक टेंशन, यहाँ पर कहते हैं कि अनावश्यक टेंशन इनकी हो गई है। ये ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, HTN। अब पहली बात तो HTN क्या लिखा हुआ है वो समझने में परेशानी हो रही थी
कि ये क्या है, मुझे क्या पॉइंट दे दिया, HTN हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर है। दूसरा इनको टॉसिस देखिए होता है ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड, जो आँख की पुतलियाँ होती हैं। ये कई बार क्या होता है, ये इसका वजह मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग क्या करते हैं, रात में ट्रैवल करके जाते हैं। अब इनके साथ भी हो सकता है ये प्रॉब्लम हुई होगी कि ये रात में ट्रैवल करके सेंटर पे पहुंचे हैं, मॉर्निंग में, अब रात में प्रॉपर सो नहीं पाए, बस में या ट्रेन में कैसा जगह मिला कैसा नहीं मिला, प्रॉपर खाना भी नहीं खा पाया है, सुबह जाके सेंटर पे खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर ये उनींदी आंखें जो होती हैं कई बार, उसमें भी ये टॉसिस का पॉइंट मिल जाता है। अब कल इनको आई स्पेशलिस्ट चेक करेंगे, वो क्या बताते हैं कि वाकई टॉसिस है तो देखिए कोई चांस नहीं है, लेकिन टॉसिस नहीं है तो फिट हो जाएंगे। दूसरा इनको मिला है 6/9। अब 6/9 में भी आपको बता देता हूं कि प्रॉब्लम कहाँ होती है। 6/9 में पहली बार जब आप मेडिकल में जाते हैं तो प्रॉब्लम आपको देखिए इन अक्षरों में आपको होती है। ये T और Y में आपको प्रॉब्लम होती है। दूसरा M और U में आपको प्रॉब्लम होती है और A और X में आपको प्रॉब्लम होती है। ये बहुत ही कम डिफरेंस है। और सबसे लास्ट वाला जो है ये आपको नहीं पढ़ पाया जाता है। आप यदि इसमें आप गड़बड़ कर दिए तो आपका प्रॉब्लम होगा। अब Y और U या Y और M, Y और T, इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करके फिट हो सकते थे। काफ़ी कैंडिडेट्स जो है पहले फिट हो चुके हैं ऐसे कि उनको 6/9 होता है। तो मेडिकल अफसर जो है किस तरीके से डिटेल मेडिकल में इनको चेक करेंगे, थोड़ा समय भी इनको ज़्यादा दिया जाएगा, डिटेल में चेक होगा, इनको नॉर्मल करके कि घबराना नहीं है, आराम से पढ़ो इसको, कोई बात नहीं, अच्छे से देखो, अच्छे तरीके से चेक होगा। और सिविल डॉक्टर जो है वो भी इस बारे में टेक्निक बता देते हैं कि इसमें आपको क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं। पहली बार मेडिकल में जाते हैं उन कैंडिडेट्स के साथ में ये 6/9 का जो है बहुत बड़ा इशू है। लेकिन 6/9 देखिए, अब कल हम फिर अपडेट करेंगे आपको कि इनका क्या रिजल्ट रहता है। और हमारी देखिए हमारी शुभकामनाएं हैं इनके साथ में कि इनका मेडिकल फिट हो, ताकि ये भी टेंशन से बाहर निकलें, इनको भी वर्दी मिले और आप लोग सभी मेडिकल फिट हों और आपको वर्दी मिले। जय हिंद।